नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरान ने जंग के 8वें दिन भी अपने पड़ोसी देशों पर हमले जारी रखे। ईरान की ओर से आए ड्रोन और मिसाइलों को सऊदी अरब, कुवैत और यूएई में इंटरसेप्ट किया गया है। ईरान के ये हमले राष्ट्रपति पेजेश्कियान की माफ़ी के बाद हुए हैं, जिसमें उन्होंने पड़ोसी देशों पर हुए हमलों के लिए माफ़ी भी मांगी थी और ये कहा था कि ईरान की मंशा पड़ोसी देशों पर हमला करने की नहीं है। वो वहां इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि वहां अमेरिका है। ईरानी सरकारी टीवी पर दिखाए गए एक भाषण में पेजेश्कियान ने कहा था कि मुझे अपनी तरफ से और ईरान की तरफ से उन पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन पर ईरान ने हमला किया था। अंतरिम लीडरशिप काउंसिल कल इस बात पर सहमत हुई कि पड़ोसी देशों पर हमले नहीं किए जाएंगे और कोई मिसाइल तब तक नहीं दागी जाएगी जब तक कि ईरान पर हमला उन देशों से न हो जाए। हालांकि पेजेश्कियान ने जोर देकर कहा कि तेहरान सरेंडर नहीं करेगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपनी माफी के साथ पड़ोसी देशों के सामने एक शर्त भी रखी थी। पेजेश्कियान ने ये साफ किया, अगर पड़ोसी देशों में एयर स्पेस या जमीन का इस्तेमाल कर जब तक ईरान पर हमला नहीं होगा तब तक वो इन देशों को निशाना नहीं बनाएगा। शनिवार की रात ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए हमले, जिसमें तेहरान के ऑयल डिपो पर हमला सबसे भयानक बताया जा रहा है, जिसके बाद से ईरान के फिर से खाड़ी देशों पर हमले जारी है। IRGC अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने तेल रिफाइनरी और डिपो पर हमले के जवाब में इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। ईरान बुरी तरह पिट रहा है, उसने पड़ोसियों से माफी मांगी है। ट्रंप पेजेश्कियान की माफी के बाद ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश की। ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि ईरान जो बुरी तरह पिट रहा है, उसने अपने मिडिल ईस्ट पड़ोसियों से माफी मांगी है और सरेंडर कर दिया है। ये वादा है कि वो अब उन पर गोली नहीं चलाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये वादा सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लगातार हमले की वजह से नहीं किया गया था। वे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करके राज करना चाहते थे। ये पहली बार है जब ईरान हजारों सालों से मिडिल ईस्ट देशों से हारा है। ट्रंप ने लिखा कि मध्य पूर्व देशों में थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, मैंने कहा है वेलकम। ईरान अब मिडिल ईस्ट का बुली नहीं है, बल्कि वो मिडिल ईस्ट के लूजर हैं और कई दशकों तक यूं ही रहेंगे जब तक वो सरेंडर नहीं कर देते या ज़्यादा संभावना है पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ आज बहुत बुरा होगा और इसके कुछ घंटों के बाद ही इजराइल ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। सवाल ये है कि आखिर इतने हमले क्यों किए जा रहे हैं? जब उन्होंने खुद सामने आकर माफ़ी मांगी तो क्या वजह रही जिसकी वजह से उन्हें जानबूझकर ये हमले करने पड़े हैं? फिलहाल पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 3 की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।